ईश्वर वंदे जगत। आदरणीय माताएं, उपस्थित धर्म बंधु, हम सभी लोग इस पुनीत अवसर पर उन परम पूज्य गुरेश्वर की वाणियों का, उनके कार्यों का चिंतन करते हैं, आपस में एक दूसरे को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं और हम जाग जाएं तो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। यदि हम काछे रहते हैं तो काछे को तो नहीं जगाया जा सकता है, सोए हुए को जरूर जगाया जा सकता है। तो हम लोग इतना समय से आते जाते हैं, बहुत सी उन बातों को सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार उसका चिंतन और उसका मनन करते हैं। अनेकों बार उनके जो वाणियाँ हैं, उनकी जो लेखनी है, उनके द्वारा जो दी गई है उसका श्रवण करते हैं, या हम आपस में भी उस चीज़ का चिंतन मनन और एक दूसरे को बताने के लिए, जताने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। क्योंकि जो अभी जिक्र हुआ सफल योनि का भी, कि उसमें जो विश्व के सभी धर्म हैं वह उसी रास्ते पर ले जाते हैं और उसी रास्ते पर ले जाने के लिए बने थे। लेकिन कालांतर में अपने ही लोगों ने और हमारे देश में हम लोग इतने सैकड़ों वर्षों तक अधीन रहे हैं, उसमें हमारी मानसिकता को बदलने के लिए, रौंदने के लिए, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए भी बहुत से प्रयत्न हुए। लेकिन फिर भी, क्योंकि हमारा ये देश संत महात्माओं का देश रहा है और कुछ लोग, अनेक धर्मों के लोग अपने उस चीज़ को तोड़ मरोड़ कर ऐसा प्रस्तुत कर दिए हैं कि वहाँ से मानवता ही समाप्त हो गई। वो किसी को मारने में, काटने में, लूटने में परहेज नहीं करते हैं। उनको बचपन से यही सिखाया जाता है, यही सब ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव भूल चुके हैं, मूल उद्देश्य कालांतर में भूल चुके हैं। अपने अपने उस पद को पाने के लिए तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। और कुछ लोग तो अपना वर्चस्व फैलाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, जिस तरह कहा जाता है धर्म परिवर्तन हो, कुछ हो, उससे भी कोई लाभ नहीं होता है, न मार काट से लाभ होता है। जो विश्व के धर्म हैं चले थे किसी और उद्देश्य के लिए, और आजकल हम देखते हैं पहुंच कहाँ गए, जहाँ से कोई उस ईश्वर का दूर दूर से कोई संबंध नहीं। और हमारे देश में इतना सब कुछ होते हुए भी, हमारे को रौंदने की कोशिश करने के बाद भी, क्योंकि हमारे देश में संत महात्माओं का आविर्भाव होता रहा है, उनकी सीख, उनके आचरण व्यवहार, उनके द्वारा बताई गई जो राह है उस पे चलकर कोई न कोई संत महात्मा गांव, जंगल, शहर, इधर उधर होते रहे हैं, जिनके प्रताप से, जिनकी साधना के प्रताप से हम लोग सुरक्षित हैं। और यही हम लोग जो एकत्रित होते हैं हर कार्यक्रमों में, हमारा क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से हम लोग आते हैं, उससे भी हम स्वयं ही भटक जाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे में वह ममता रहेगी, माया रहेगी, लोभ रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो वो हमको उस वास्तविकता से बहुत दूर रखती हैं।
बहुत दूर कर देती है। जैसा कि आप लोगों को कई बार कहा भी गया है कि हम अपने कर्तव्य की भावना को छोड़कर इन्हीं सब लोभ मोह माया ममता इसी में पड़ जाते हैं, और उसका हम लोग ध्यान धारणा भी नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हमें भटकाव होता है। और भटकाव होने पे हमारे मन मस्तिष्क में कहीं कहीं के कहीं हम लोग चले जाते हैं। उस मूल उद्देश्य को हम स्वयं ही छोड़ देते हैं, हमसे छूट जाता है। और ये जो हम अपना भविष्य अपने ही लिखते हैं, और इसके पीछे सब यही कारण है, जो हम पकड़ना आनंद किसी और में खोजना चाहते हैं, सुख किसी और चीज में खोजना चाहते हैं, और वो सब ऐसी चीजें हैं जो क्षणिक हैं, जो समय काल से वह काल कल्वित हो जाती हैं। यहाँ तक कि हम आप का अपना शरीर भी काल कल्वित हो जाता है, और उस चीज को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते। और जिस चीज के पीछे हम पड़े हैं, जैसा कि अभी इन्होंने प्रोफेसर ने भी बताया था, जो है हमारे डायरेक्टर कहाँ दिल्ली से आए हुए हैं, कि ईश्वर निहित ऐश्वर्य की कामना से हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग उस ऐश्वर्य को भी प्राप्त करें, तो उस ईश्वर उसमें निहित रहे। और जब ईश्वर निहित रहता है तो ऐश्वर्य भी अपने आप आ जाता है। जैसे कहा गया है कि राम जब देता तो देता सब कोई, राम नहीं देता तो देता नहीं कोई। राम जब इष्ट तो इष्ट सब कोई, राम जब कुजिष्ट तो कुजिष्ट सब कोई। तो यह सब हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जिस पर उसकी कृपा होती है उसको सब देता है। जैसे कहा जाता है कि जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोय। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बात नहीं कि जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा कोई नहीं करता, ता से प्रीति करे सब कोई। जब उनकी कृपा हो गई तो और किसकी कृपा की आवश्यकता है। तो ये पूरा विश्व ही राममय है, और हम अपने उस मोह माया ममता भटकाव इन सारे आकर्षणों के चलते अपने उस मूल स्वभाव को भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं हमसे। क्योंकि ये राममय पूरा संसार है, और जिसको कहते हैं कि ले राम नाम, जिस राम नाम में है जग का खेला। तो सारा खेला उसी के चलते है, उसी में निहित है। और हम एक बहुत छोटी सी चीज है मनुष्य, इस पूरे संसार में हम अपने आप को आके तो एक बहुत छोटी सी चीज है, हम कहीं नहीं नजर आते। लेकिन हमारा जो अहंकार है, अहम है, वो हमारे नजरिए को ऐसा प्रस्तुत कर देता है अपने आप को कि लगता है कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं, हम ही सबसे बड़े हैं, हम ही सबसे बुद्धिमान हैं, हम ही सबसे चालाक हैं। और ये जो चालाकी होती है, तो वो एक आपसे चालाक वो भी पैदा हो जाता है, आपसे बड़ा भी एक दूसरा भी बड़ा हो जाता है। जब उसकी राम की जब छाया हट जाती है तो वह राजा से रंक हो जाता है, और रंक से राजा भी हो जाते हैं। तो यही उसकी महिमा है, और उस महिमा को छोड़कर हम दूसरे ही चीज़ों में लगे रहते हैं। हम सब सुनते हैं, उसका मनन भी करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सब सुने, बहुत अच्छा सब कहे, आप सब लोगों ने जो बातें कही वो भी बहुत अच्छी हैं, हमने भी कही वो भी अच्छी हैं। लेकिन जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग फिर उसी में लग जाते हैं, अरे अरे देखो देखो इसको आना चाहिए। जैसे हमारे देश में हो रहा है, येन केन किसी प्रकारेण उस धन संपदा को जल्दी से जल्दी हम लोग अर्जित कर लें। और उससे ये हो रहा है कि हमारे समाज में नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं,
नाना प्रकार के शारीरिक कष्ट हो रहे हैं, नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। न किसी को खान पान में परहेज है, न किसी को पर्यावरण बचाने में कोई अपना लगाव है, न किसी को सही बात प्रस्तुत करने में। आजकल जो चल रहा है वह सब झूठ और साँच चल रहा है। इसमें अब हमको निर्णय लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है कि भाई ये सही है कि वो गलत है क्या नहीं है। तो जो हमारे ग्रंथावली कहती है, ग्रंथों में लिखा है, हम लोग पूजा पाठ भी जो करते हैं वो भी इसीलिए करते हैं कि हमारा थोड़ा समय, यह जो हम लोग उस भीड़ में पड़े हुए हैं, उस अपार भीड़ भाड़ से निकल के उस रास्ते को खोज के किनारे से, जो बहुत ही सकरा रास्ता है, उसमें से निकल जाएं, बचा लें अपने आप को। और वह भीड़ भाड़ क्या है? हमारी बहुत सी इच्छाएं, बहुत सी कामनाएं, बहुत सी लुलुपताएं जो लगी हुई हैं, वह मोह, वह माया, वह ममता सब लगा हुआ है। उससे, इस भीड़ भाड़ से, अनेक प्रकार के कुविचारों से, इन सब विचारों से छूटकर हम एक तरफ निकल आए किनारे से। इसीलिए हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं, अपना थोड़ी देर हमारा समय उसमें निकल जाए, शांति से निकल जाए, उस ऊहापोह से दूर होकर निकल जाए। इसीलिए हम यह भी करते हैं। लेकिन यह उससे भी परे है, यह उसको वह मन, वचन, कर्म से भी नहीं जाना जाता है। वो तो बहुत, जैसे कहा जाता है, अघोरा ना, हमने सुना, अघोरा ना परो मंत्र, नास्ति तत्वम गुरो परम। तो वो अघोर है क्या? जब हम लोग एकांत में, शांत में या भीड़ में भी जब एकांत होते हैं, किसी का चिंतन मनन नहीं होता है, बस हमारा अपना आप ही वहीं पे रहता है। जो वह राम सारे जग में फैला है, वह बस वही हमारे ध्यान में रहता है। न कोई मंत्र, न कोई जाप, न कोई बात, न कोई विचार, न किसी का चिंतन, न किसी का मनन। एकाग्र होकर हम लोग बैठते हैं, तो वही एक अवस्था अघोर है। जो इसको हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं अपने नवरात्र में, एकांत में, अपने हर रोज के अभ्यास में। और एक अघोर अवस्था होती है कि जो बचपन में, जो बहुत छोटे बालक होते हैं, उनको न घृणा, न ईर्ष्या, न द्वेष, कुछ नहीं रहता है। उनको गंदगी और पवित्रता ये सब भी नहीं रहती है। जहाँ तहाँ वो हाथ मारते हैं, मुंह में भी लगा लेते हैं, कर देते हैं। तो ये अघृणा वाली अवस्था रहती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपने आप को चालाक और अक्लमंद समझने लगते हैं, तैसे तैसे हम एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, अपने से दूर होते जाते हैं, अपनों से दूर होते जाते हैं। और फिर वही सब चीज़ें जो हम समाज में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वही सब हमारे सामने और हम पर भी बीतती है। वही दुख का कारण है। और इन्हीं सबको लपेटे हुए दुखों को हम जी रहे हैं। हम निकल नहीं पा रहे हैं अपने उस इकाई से, चाहे पारिवारिक इकाई हो, चाहे जो इकाई हो। हमारी अवस्था भी हो गई, तब भी हम लोग उस मोह ममता से निकल नहीं पाते हैं। और जो मृत्यु है वह तो सबको आना ही है और सबको आएगी ही। इससे तो कोई बचा भी नहीं है, बचता भी नहीं है। चाहे कम आयु में, चाहे अधिक आयु में, उसको जाना ही है। इस पृथ्वी को, इस सराय को छोड़कर हमें जाना ही पड़ेगा। और वो जाना भी क्या है, हम भयभीत होते हैं। और भय एक हमारी कमजोरी का सबसे बड़ा निशानी है, क्योंकि हम वो शरीर नहीं, हम इस शरीर में हैं। हमारा क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है, हमको क्या क्या करना है, इस शरीर से किसका उद्धार करना है, किसको देखना है, वही हम करें तो हमारा भविष्य हम स्वयं बना लेंगे। और जब ये शरीर छूटता है तब मालूम पड़ता है, ओह ये तो सब व्यर्थ था, ये तो सब नाटक था जिसको हम लोग आके कर रहे हैं। और जो हम कृत्य कर रहे हैं उसी को, जैसे कहा गया है कि आज का कर्म कल का भविष्य।
तो हम जो करेंगे वो हमारा भविष्य होगा, वही हमारे आगे के जन्मों का निर्धारण भी करता है। क्योंकि हम तो मरते नहीं, शरीर ही मरता है, मरेगा तो वह शरीर ही। तो हमको इतना अपना बुद्धि विवेक सबको दिया है उस ईश्वर ने। और सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? ये सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हमारा शरीर ही। कहाँ से कहाँ क्या क्या तंतु इसमें जुटे हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आदमी कर लेता है, बहुत कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। वह मानव से महामानव बन जाता है, महामानव बन के वह ईश्वर के तद्रूप हो जाता है। हमें तद्रूप होना है, उससे एकात्म होना है। तो यही सब चीज़ें यहाँ ऐसे स्थानों पर आकर, संत महात्माओं के यहाँ आकर, हमारी ग्रंथावली भी यही बताती है। तो यही सब सीखने की चीज़ें हैं, जानने की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ से जाने बाद फिर हम अपने को जो अभ्यास रहता है, वो अभ्यास पड़ा है, तुरंत हमको धर दबोचता है। तो बंधुओं, वही जो ईश्वर निहित ऐश्वर्य की हम लोग कामना के साथ आगे बढ़ें, और उसके अगर उसकी दृष्टि हो गई तो हमें वैसे ही सब कुछ मिल जाता है। तो आज का कर्म कल का भविष्य को हम लोग ध्यान में रखते हुए आप लोगों से और अधिक नहीं कह के आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो समय काल चल रहा है वो विपरीत से विपरीत ही होता जा रहा है, अनुकूल नहीं है। कब कौन कब तक रहेगा, हम लोगों के बीच में भी, हम लोग में से भी कौन कब तक हम लोग रहेंगे, किसी को मालूम नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोग उस चिंतन मनन को नहीं कर पाते हैं, हमारा दुर्भाग्य है। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोग परम पूज्य अघोरेश्वर की प्रेरणाओं को पाकर, उस राम तुल्य अघोरेश्वर की प्रेरणाओं को पाकर, अतुलनीय है, तुलना तो नहीं की जा सकती। तुलना या हम किसी की बताते हैं तो वो भी एक अपराध है। जिसको हम रूप रख के, नाम रख के पूजा करते हैं, वो भी एक अपराध है। तो उस अपराध की भी हम लोग क्षमा मांग लेते हैं कि जो हमने अपराध किया उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। क्योंकि आपका कोई रूप रंग रस कुछ नहीं, एक रस है बस। क्या है वो बता भी नहीं सकता है कोई, ना हम बता सकते हैं ना कोई बता सकता है उसको। वो आपको अपने अनुभव से ही जानना पड़ेगा, अनुभव से ही ज्ञात होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप सभी में बैठे उस अज्ञात को प्रणाम करता हूँ। जय माँ सर्वेश्वरी। आइए प्रार्थना कर लेते हैं, फिर समाप्त। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम। 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 स्वात्मा राम
स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम हर हर महादेव नमः पार्वती पते।